27 नवंबर की रात को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गया से पटना आ रहे थे। इसी दौरान वो नौबतपुर में देखते हैं कि सड़क पे एक लड़का गिरा हुआ है। बगल में उसकी जो बाइक है वो भी गिरी हुई है। और ये सब कुछ देखने के बाद चिराग पासवान तुरंत अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझे इस युवक के बारे में जानना है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। फिर क्या था, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। चिराग पासवान जाते हैं और अचेत पड़े उस युवक को जगाने का प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और सड़क पे वो पड़ा हुआ था। जिसके बाद चिराग पासवान आनन फानन में तुरंत अपनी गाड़ी भेजते हैं और उस लड़के की जान बचा लेते हैं। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। चिराग पासवान की प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मानवीय कदम उन्होंने दिखाया है, उठाया है, वो वाकई लाजवाब है। और एक शार्प और शानदार राजनीति के साथ साथ वो एक शानदार इंसान है। वो उसका एक बहुत शानदार उदाहरण भी देखने को मिला है। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर चिराग पासवान की राजनीति की बात की जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान बिहार में आज जो राजनीति कर रहे हैं वो मतलब उस जोर का राजनीति करना बाकी नेताओं के लिए सोच से भी परे है। जिस तरीके से चिराग पासवान काम कर रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन इन सब से हट के आप एक कुशल नेता हैं, आप एक कुशल राजनीति के ज्ञाता हैं, इन सब से हट के आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका उदाहरण चिराग पासवान बार बार देते आए हैं। और ऐसा ही मामला देखने को मिला जब चिराग पासवान गया से एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करके वहां पे जाके और वापस आ रहे थे पटना आ रहे थे। इसी दौरान नौबतपुर में जब उनकी गाड़ी पहुंचती है तो उनकी नजर पड़ती है कि सड़क पे एक इंसान गिरा हुआ है, बगल में बाइक गिरी हुई है। और इससे चिराग पासवान काफी चिंतित हो जाते हैं। तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रुकवाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और आके उस लड़के का हाल चाल पूछते हैं। पता चलता है उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद चिराग पासवान आनन फानन में तुरंत से अपनी गाड़ी को जो है अस्पताल भेज देते हैं। इसके अलावा परिजनों को भी कॉल करते हैं, थाना भी बुलाते हैं। और ये सब कुछ जब सामने आता है तो लोग कहते हैं कि बताइए, केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी चिराग पासवान ने जो कदम उठाया वाकई लाजवाब है। आप समझ जाइए, चिराग पासवान के साथ पूरा दल बल था, लेकिन फिर भी चिराग पासवान हाथों का सहारा देके उसे जो कार है वहां तक ले जाने में उसकी मदद करते हैं, उसे उठाने का प्रयत्न करते हैं। और ये सब चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब आप समझ जाइए कि चिराग पासवान किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। मतलब एक अच्छा नेता होना तो अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, वो भी इस पद पे पहुंचने के बाद भी, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। और ये अच्छाई चिराग पासवान में हमेशा देखने को मिलती है। इससे पहले जुलाई में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। उस वक्त पटना से वो जमुई जा रहे थे, जहां पे एक बुजुर्ग के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और उस वक्त भी चिराग पासवान उसको अस्पताल पहुंचाने में मदद किए थे। और ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, जिसके बाद से चिराग पासवान की खूब तारीफें हो रही है। और बताया जा रहा है कि भाई नेता हो तो चिराग पासवान जैसा हो, जो एकदम से आधी रात को भी अपना काफिला रोक देता है और मजलूम और साथ ही साथ उन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, अगर चिराग पासवान वक्त पे न पहुंचे होते तो फिर उस युवक का क्या होता। मतलब आजकल का जो जमाना है और जिस तरीके का माहौल है, लोग देखते हैं किसी को गिरा हुआ तो उतर के पूछते भी नहीं है कि उसके साथ समस्या क्या है। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि चिराग पासवान का काफिला उसी वक्त उस रोड से गुजर रहा था। उसके बाद चिराग पासवान ने न कि सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि उसके फैमिली को भी यह सूचना देके बताया कि उसके साथ आखिरकार उस लड़के के साथ हुआ क्या है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान का जो ये वीडियो सामने आ रहा है, उनके फैंस और बाकी लोग जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।